ईरान ने इजराइल पर हमला कर एक नए युद्ध की शुरुआत कर दी है। 1 अप्रैल को सीरिया में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ था, जिसमें कई ईरानी मिलिट्री कमांडर मारे गए थे। ईरान के मुताबिक यह हमला इजराइल ने किया था। वहीं इजराइल हमले से लगातार इनकार कर रहा है। दोनों देश दशकों से प्रतिद्वंदी रहे हैं। हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों को वह समर्थन देता है जो इजराइल पर हमला करते हैं। ईरान के हमले के बाद अमेरिका अपने ज्यादा से ज्यादा सैनिक उतार रहा है। इसके अलावा इजराइल भी पलटवार कर सकता है। अगर यह युद्ध बढ़ता है तो खाड़ी क्षेत्रों और भारत के लिए अच्छा नहीं होने वाला। भारत ने हमले पर चिंता भी जताई है। भारत ने रविवार को कहा कि वह इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष को लेकर अत्यंत चिंतित है। विदेश मंत्रालय ने कहा, हम इजराइल और ईरान के बीच बढ़ती शत्रुता से गंभीर रूप से चिंतित हैं। इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को खतरा है। मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा, हम तनाव को तत्काल कम किए जाने, संयम बरतने, हिंसा से परहेज किए जाने और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आग्रह करते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत हालात पर करीब से नजर बनाए हुए है। मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में हमारे दूतावास भारतीय समुदाय के साथ सीधे संपर्क में है। यह जरूरी है कि क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता बनी रहे। इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुए इस संघर्ष के कारण हजारों भारतीयों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इजराइल में भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि क्षेत्र में हाल ही में हुई घटनाओं को देखते हुए इजराइल में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को शांत रहने और इजरायली अधिकारियों की ओर से जारी किए जाने वाले प्रोटोकॉल का पालन करें। दूतावास सभी नागरिकों के संपर्क में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल में 18,000 भारतीय हैं, वहीं ईरान में 4,000 भारतीय रहते हैं। ऐसे में संघर्ष के कारण 22,000 भारतीय फंसे हुए हैं। इस हमले के कारण दुनिया तीसरे विश्व युद्ध को लेकर भी डरी हुई है। रूस यूक्रेन का युद्ध पहले से ही चल रहा है। इसके बाद इजराइल और हमास का संघर्ष शुरू हो गया। अगर ऐसे में एक और युद्ध शुरू होता है तो दुनिया पर इसका खतरनाक असर पड़ेगा। हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इजरायली पीएम नेतन्याहू से फोन पर बात की। बाइडेन ने बातचीत में कहा कि आज की रात इजराइल को जीत मनाना चाहिए, क्योंकि वर्तमान अमेरिकी आकलन कर रहे हैं कि ईरान का हमला काफी हद तक असफल रहा। इजराइल के डिफेंस सिस्टम कारगर साबित हुए। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।